इस कहानी में हम देखेंगे दो लड़कियां एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती हैं जहां जादुई स्कूल है, वहां जादुई लोग हैं और जादू से कुछ भी किया जा सकता है। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है दो शक्तिशाली जादूगर भाई राफेल और रियान ने मिलकर एक दुनिया शुरू की थी। इस दुनिया के अंदर उन दोनों ने मिलकर एक स्कूल को बनाया। इस स्कूल के दो पहलू थे, एक तरफ अच्छाई थी तो दूसरी तरफ बुराई थी। एक तरफ रियान था जो अच्छाई के स्कूल को चलाया करता था, दूसरी साइड राफेल था जो बुराई के स्कूल को चलाया करता था। एक दिन वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। राफेल को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है रियान ने हमेशा अच्छाई को ही बढ़ावा दिया है। इस बात से नाराज होकर राफेल उसके ऊपर अपनी पूरी ताकतों से हमला करता है। राफेल के पास खूनी जादू की ताकतें थीं। वो अपनी खूनी जादू की ताकतों से रियान के ऊपर हमला करता है। अब राफेल रियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रियान उसको पकड़ के खाई से नीचे गिरा देता है। इस लड़ाई में रियान बच जाता है और राफेल खाई से नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी साइड इंसानी दुनिया में एक लड़की सोफी को दिखाया जाता है। सोफी अपने घर से काफी परेशान थी, इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर वहां से जाना चाहती थी। वहीं दूसरी साइड हमें एक जंगल में एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के अंदर हमें अगेथा और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। ये दोनों एक विच हैं, जिसकी वजह से अगेथा के स्कूल के बच्चे भी उसका काफी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सोफी अगेथा की काफी अच्छी दोस्त थी। वो दोनों अक्सर साथ ही में रहा करते थे। एक दिन अगेथा और सोफी एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहाँ अगेथा एक हॉरर बुक लेती है, वहीं दूसरी साइड सोफी परियों की कहानी की बुक लेती है। उस बुक के बाहर एक लोगो बना हुआ था। उस लोगो पे लिखा हुआ था SGE। दरअसल में सिंबल का मतलब है स्कूल फॉर गुड एंड ईवल। बुक स्टोर वाली लेडी उन दोनों को बताती है ये एक सीक्रेट बुक है और ये बुक उसी स्कूल से आई है। इस बुक के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। वो बुक स्टोर लेडी उन्हें बताती है कुछ साल पहले वहीं की एक लड़की को एक शैतान उठाकर ले गया था और उस समय के बाद से उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। बुक स्टोर वाली लेडी को लगता था वो शैतान उस लड़की को उसी स्कूल में ले गया होगा। ये बात सुनकर अब सोफी भी चाहती थी वो भी उसी दुनिया के गुड स्कूल में जाए। बुक स्टोर लेडी उसे बताती है अगर उसे गुड स्कूल में जाना है तो वो एक चिट्ठी लिखकर एक पेड़ के नीचे छोड़ दे। हो सकता है कि सोफी भी जादुई स्कूल के लिए सेलेक्ट हो जाए। अब सोफी एक चिट्ठी लिखती है और उसे एक पेड़ के अंदर जाकर डाल देती है। अगेथा सोफी से मना करती है कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन सोफी उसकी एक नहीं सुनती। रात को सोफी उसी जंगल में वापस आती है ताकि उसे भी वो शैतान उठाकर जादुई स्कूल में ले जाए। तभी वहां पर अगेथा भी पहुंच जाती है। वो सोफी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते तभी आसमान लाल हो जाता है। वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आता है और वो सोफी को उठाकर ले जाने लगता है। अगेथा सोफी का पैर पकड़ लेती है और वो क्रिएचर उन्हें उठाकर जंगलों में ले जाने लगता है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा पक्षी आता है और उन दोनों को ही अपने पंजों में रखकर कहीं ले जाता है। वो पक्षी उन दोनों को लेकर जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ जादुई स्कूल था जहाँ एक बिल्डिंग के अंदर गुड स्टूडेंट्स थे, यानी कि अच्छाई के स्टूडेंट। वहीं दूसरी बिल्डिंग के अंदर ईवल स्टूडेंट थे, यानी कि बुराई के स्टूडेंट। वो पक्षी अगेथा को गुड स्कूल के बाहर फेंक देता है और सोफी को ईवल स्कूल के बाहर फेंक देता है। लेकिन सोफी तो गुड स्कूल में जाना चाहती थी। वहीं दूसरी साइड अगेथा एक विच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए उन दोनों को लगता है शायद उस पक्षी से कोई गलती हो गई है और उसने उन्हें गलत स्कूलों के बाहर छोड़ दिया है। सोफी स्कूल के अंदर पहुंचती है और एक ईवल टीचर से मिलती है। वो ईवल टीचर से बताती है कि शायद उस पक्षी ने उसे गलत स्कूल के बाहर फेंक दिया है। लेकिन वो ईवल टीचर उसे बताती है सोफी का नाम तो ईवल स्कूल के अंदर ही लिखा हुआ है, यानी कि उस पक्षी ने कोई भी गलती नहीं की है। कुछ दिनों बाद नए बच्चों के वेलकम के लिए सभी बुरे और अच्छे टीचर और बुरे और अच्छे स्टूडेंट एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। नए बच्चों के वेलकम के लिए वहाँ काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। वहीं हम एक लड़के को देख सकते हैं जिसका नाम टेड्रोस है। टेड्रोस उस स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और उस पर सारी लड़कियां मरा करती थीं। वो नए बच्चों के वेलकम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सभी लड़कियां टेड्रोस को चेयर कर रही होती हैं। ईवल स्कूल का एक स्टूडेंट ये देखकर चिढ़ जाता है और वो टेड्रोस से फाइट करना चाहता था। टेड्रोस उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जहां टेड्रोस अपनी जादुई तलवार निकालता है और बड़ी ही आसानी से उस ईवल स्टूडेंट को हरा देता है। तभी वहां पर हमें रियान को दिखाया जाता है। ये वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। रियान नए बच्चों का वेलकम करता है और वहां से चला जाता है। रात को अगेथा चुपके से सोफी से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी स्कूल का एक एंजल उसके ऊपर तीरों से हमला कर देता है। अगेथा उससे बचती है और बिल्डिंग का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो देखती है जमीन पर काफी सारा खून इकट्ठा होने लगा है। देखते ही देखते वो खून राफेल बन जाता है।
वो अगेथा से बोलता है सोफी मेरी है और उससे तुम दूर रहो। ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन अगेथा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो सीधा सोफी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर हेडमास्टर रियान के पास जाते हैं ताकि वो रियान से बात करके अपना स्कूल बदलवा सकें। रियान उनका स्कूल चेंज करने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो उनसे बोलता है अगर उन्होंने साबित कर दिया कौन गुड स्कूल में रहने लायक है और कौन बैड स्कूल में रहने लायक है तो उनके स्कूल चेंज कर दिए जाएंगे। और इसका पता उन्हें तभी चलेगा जब उन्हें किसी से सच्चा प्यार होगा, और सच्चा प्यार हमेशा अच्छे इंसानों को ही होता है। सोफी ने जब पहली बार टेड्रोस को देखा था तो वो उसे पसंद आ गया था। वो सोचती है वो टेड्रोस को प्रपोज कर देगी ताकि उसे टेड्रोस से सच्चा प्यार हो जाए और वो गुड स्कूल में आ सके। लेकिन टेड्रोस गुड स्कूल में था, इसीलिए वो अगेथा को एक लेटर देती है और उसे टेड्रोस को देने के लिए बोलती है। अगेथा टेड्रोस के पास जाती है और वो उससे मिलकर थोड़ी बातें करती है। फिर वो उसे सोफी का दिया हुआ लेटर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन गुड स्कूल के बच्चों का एक टेस्ट होने वाला था। उन्हें एक जंगल के अंदर ले जाया जाता है जहां पर काटने वाले फूल थे। वहीं पर हमें ग्रेगर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के के पैर में वो फूल काट लेता है। अगेथा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन तभी ग्रेगर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो इस टेस्ट के अंदर दूसरी बार फेल हो चुका था और इसका नियम था अगर कोई भी बच्चा इस टेस्ट में 3 बार फेल हो जाता है तो उसको एक जानवर बना दिया जाएगा। ग्रेगर लगातार तीनों टेस्ट में फेल हो जाता है। अब उसके चारों साइड काले बादल आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते ग्रेगर वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर अगेथा को काफी ज्यादा दुख होता है। वहीं दूसरी साइड ईवल स्कूल के अंदर सोफी की एक लड़की से बहस हो जाती है। वो लड़की अपने गर्दन पर बने हुए टैटू से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है और उस ड्रैगन से सोफी के ऊपर हमला करती है। लेकिन सोफी के पास अभी तक कोई भी जादुई पावर नहीं थी, इसीलिए वो उस ड्रैगन से बचने लगती है। अचानक से वहां की विंडो टूटती है और काफी सारी मधुमक्खियां उस ड्रैगन को घेर लेती हैं। वो ड्रैगन को जख्मी कर देती हैं। वो मधुमक्खियां अब रफेल का रूप ले लेती हैं। रफेल वहां खड़ी लड़कियों से बताता है वो लोग सोफी से दूर रहें। अब ये देखकर सोफी भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। दूसरी साइड गुड स्कूल की टीचर उन सभी बच्चों को एक नदी के पास लेकर जाती है। उस नदी के अंदर एक मछली थी। अगर उस मछली को छूकर कोई भी बच्चा विश मांगेगा तो उनकी वो विश पूरी हो जाएगी। एक एक कर सभी स्टूडेंट अपनी विश मांगते हैं और उनकी विश पूरी भी हो जाती हैं। अब अगेथा की बारी आ चुकी थी। अगेथा उस मछली से अपनी विश मांगने के लिए जाती है। अगेथा विश मांगती है अगर ये मछलियां कोई बच्चा है तो वो अपने घर वापस जा सके। तभी नदी की मछलियां इकट्ठा होकर एक लड़की का रूप ले लेती हैं। वो लड़की बताती है वो टेस्ट में 3 बार फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक मछली बन गई और अगेथा पहली ऐसी लड़की है जिसने विश मांगकर उसे आजाद कर दिया है। अब वो लड़की अगेथा को शुक्रिया बोलकर वहां से गायब हो जाती है। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है। अगेथा समझ चुकी थी ये पक्षी और कोई नहीं बल्कि ग्रेगर है, जिसे अभी पिछले एग्जाम में फेल होने की वजह से ये बना दिया गया है। वहीं टेड्रोस को लगता है ये पक्षी अगेथा को मार डालेगा, इसीलिए वो अपनी जादुई तलवार निकालता है और उस पक्षी के सीने में देकर मार देता है। ये देखकर अगेथा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था वो कोई पक्षी नहीं बल्कि ग्रेगर था। वो गुस्से में टेड्रोस के फेस पर एक पंच मारती है। अब अगाथा और सोफी मिलते हैं। सोफी अगाथा को बताती है उसने काफी सारी मधुमक्खियों को देखा और वो मधुमक्खियां रफेल थीं। इससे पहले कि सोफी अगाथा को कुछ बता पाती तभी वहां पर टेड्रोस आ जाता है। टेड्रोस को वहां देखकर अगाथा चिढ़ जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब वहां स्कूल का एक गार्ड आता है और वो सोफी को एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है। दरअसल में सोफी गुड स्कूल के एक लड़के से बात कर रही थी। इस बात की सजा में उसके टीचर उसके बाल काट देते हैं। सोफी जब अपने आप को शीशे में जाकर देखने लगती है तभी उसके सामने रफेल आ जाता है। रफेल सोफी से बोलता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। दूसरी साइड स्कूल के अंदर टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक हॉल के अंदर इकट्ठा करती हैं। दरअसल में आज के दिन सभी स्टूडेंट्स की पावर्स को अनलॉक किया जाने वाला था। टीचर सभी स्टूडेंट्स की उंगली में एक पिन से छेद करती है जिससे उनकी फिंगर्स चमकने लगती हैं और अब उनकी पावर्स अनलॉक हो चुकी थी। तभी अचानक से वहां पर सोफी आती है। अब सोफी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सब चीजें बदल चुकी थी। अब सोफी अपनी पावर्स को भी अनलॉक करवाती है और वहां से चली जाती है। सोफी उन लड़कियों को अपना दोस्त बनाना शुरू करती है जिनसे पहले उसकी बना ही नहीं करती थी। अब सोफी में काफी हिम्मत आ चुकी थी और वो टेड्रोस से भी बातें करने लगती है। वो दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं।
लेकिन ये बात दोनों स्कूल के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब दोनों स्कूल के बच्चों में बहस छिड़ जाती है और वो सभी लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर टीचर्स आ जाते हैं। टीचर्स सोफी और टेड्रोस को प्रिंसिपल रियान के पास लेकर जाते हैं। सोफी रियान से बोलती है मुझे टेड्रोस से प्यार हो गया है और इसीलिए हम दोनों साथ रहते हैं। टीचर्स उन्हें बताते हैं कभी भी अच्छाई और बुराई दोनों बच्चों में प्यार नहीं हो सकता। हेडमास्टर उनके प्यार को टेस्ट करने के लिए उन्हें एक टास्क देते हैं। उन दोनों को अलग अलग जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा और सुबह होने पर उन दोनों को सही सलामत जंगल से वापस आना होगा। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मान लिया जाएगा कि वो दोनों प्यार करते हैं। रात को उन दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाता है। सोफी काटने वाले फूलों के बीच फंस जाती है और फूलों की तादाद काफी ज्यादा थी। वो फूल से बचकर एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक स्केयर क्रो खड़ा हुआ था। तभी अचानक से वो स्केयर क्रो जिंदा हो जाता है और सोफी के पीछे पड़ जाता है। दूसरी साइड अगेथा को सोफी के चिल्लाने की आवाजें आ जाती हैं। वो अपने जादू से एक कबूतर में बदल जाती है। वो उसे बचाकर वहां से भगा देती है। तभी सोफी को टेड्रोस भी मिल जाता है। स्केयर क्रो काफी ज्यादा ताकतवर था। वो टेड्रोस को मारने लगता है। टेड्रोस की जादुई तलवार भी उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। अगेथा सोफी से बोलती है तुम्हें टेड्रोस की मदद करनी होगी और तभी तुम्हारा सच्चा प्यार माना जाएगा। लेकिन सोफी काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इतने में ही अगेथा टेड्रोस की तलवार उठाकर टेड्रोस को दे देती है। अब टेड्रोस अपनी जादुई तलवार से स्केयर क्रो का गला काट देता है। लेकिन अब टेड्रोस समझ चुका था कि सोफी उससे सच्चा प्यार नहीं करती है। अगर वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब सोफी अगेथा पर गुस्सा करने लगती है। वो उससे बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। सोफी अपने रूम के अंदर पहुंच जाती है जहां शीशे के अंदर उसे राफेल दिखता है। राफेल उसे दोबारा से भड़काने लगता है। राफेल सोफी से बोलता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे दूंगा जिससे तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। सोफी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसके फिंगर को टच कर लेती है। अब सोफी को राफेल का ब्लड मैजिक मिल चुका था। अब सोफी की टीचर लेसो उससे मिलने के लिए जाती है। वो देखती है कि सोफी का फेस पूरी तरीके से चेंज होने लगा था क्योंकि उसने अपने अंदर ब्लड मैजिक ले लिया था और ब्लड मैजिक लेने की वजह से उसकी शक्ल बदसूरत हो जाएगी। सोफी लेसो को बताती है राफेल ने उसे सब बता दिया है। दरअसल में लेसो वही लड़की है जो बचपन में उनके गांव से गायब हो गई थी। हमें पता चलता है लेसो पहली लड़की थी जिसे राफेल ने भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन लेसो उसकी बातों में नहीं आई थी। हॉल में सभी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन तभी वहां पर सोफी पहुंच जाती है। अब सोफी की शक्ल ब्लड मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा बदसूरत हो चुकी थी। टेड्रोस सोफी से बोलता है तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी और उस रात अगेथा थी जिसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं अगेथा से प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही अब सोफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लड मैजिक को अनलॉक कर देती है और वहां से भाग जाती है। वो सब सोफी का पीछा करते हुए बाहर आते हैं। वो देखते हैं सोफी ने अपने ब्लड मैजिक से सभी टीचर्स को गुड़िया में बदल दिया था। टेड्रोस गुड स्कूल के बच्चों से बोलता है हमें इवल स्कूल पर हमला करना होगा, लेकिन अगेथा उससे मना करती है। वो बोलती है कभी भी सच्चाई हमला नहीं करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगेथा भी अपना रूप चेंज करके कबूतर बन जाती है और इवल स्कूल के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे सोफी भी मिल जाती है। वो सोफी को समझाने लगती है, लेकिन सोफी उसकी कोई बात नहीं सुनती। इतने में वहां पर टेड्रोस अपने सभी स्कूल के बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो इवल स्कूल के बच्चों के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन सोफी सभी तीरों को फूल में बदल देती है। अब क्योंकि सच्चाई कभी भी पहले हमला नहीं करती है, इसीलिए वो सभी बदलने लगते हैं। अब गुड स्कूल के सभी बच्चे इवल स्कूल के बच्चों में बदलना शुरू हो जाते हैं और इवल स्कूल के बच्चे गुड स्कूल के बच्चों में बदलना शुरू हो जाते हैं। अब उन सभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सभी अपनी अपनी पावर से एक दूसरे को मारने लगते हैं। सोफी अगेथा को अपने जादू से एक रूम के अंदर बंद कर देती है। अब सोफी सीधा स्कूल के हेडमास्टर रियान के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी रियान अचानक से बदल जाता है और वो बदल कर राफेल बन जाता है। हमें पता चलता है इतने सालों से वहाँ रियान था ही नहीं, बल्कि राफेल ही उसका रूप लेकर वहाँ का हेडमास्टर बना हुआ था। लेकिन इतने सालों से राफेल को अपने सच्चे प्यार की तलाश थी, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता। राफेल सोफी से बोलता है क्या तुम मेरा सच्चा प्यार बनोगी, जिसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। ऐसा करते ही राफेल्स की पावर बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो दोनों स्कूल को तबाह करने लगता है। ये देखकर सोफी डर जाती है क्योंकि ऐसा करने से काफी मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अब सोफी को भी पता चल जाता है उसने राफेल का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतने में ही वहाँ पर अगेथा भी पहुंच जाती है। तभी राफेल अगेथा को मारने के लिए उसकी तरफ कलम फेंकता है,
लेकिन सोफी अगेथा के सामने आ जाती है और वो कलम उसके जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से राफेल के तोड़े हुए स्कूल भी वापस ठीक होने लगते हैं और राफेल भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था क्योंकि उसका सच्चा प्यार मर रहा होता है। इस बात का फायदा उठाकर पीछे से टेड्रोस उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन राफेल उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वो टेड्रोस को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सोफी अपने जादू से टेड्रोस की तलवार को अगेथा के पास पहुंचा देती है। अगेथा टेड्रोस की तलवार से राफेल को मार डालती है, लेकिन वहीं दूसरी साइड सोफी मर चुकी थी। अगेथा सोफी को मरा हुआ देखकर उसको गुड बाय किस करती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगेथा के आंसू गिरने की वजह से सोफी के सारे जख्म भरने लगते हैं। दरअसल में यही सोफी की पावर्स थीं, जो उसे आज तक पता नहीं चली थीं। अब सोफी दोबारा से जिंदा हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं दोनों स्कूल के बच्चे आपस में दोस्त बन चुके हैं और साथ ही में अगेथा और सोफी को अपनी सच्ची किस की वजह से अपनी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। हमें यह भी पता चलता है कि अगेथा टेड्रोस से प्यार करने लगी थी, लेकिन फिर भी अगेथा अपनी दुनिया में जाना चुनती है। अगेथा और सोफी दोनों अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। अब हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जंगल में एक और पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल के अंदर से एक तीर बाहर आता है और उस तीर के बाद उसके पीछे से एक चाकू बाहर आता है। उस पोर्टल के अंदर से टेड्रोस की आवाज आती है। वो बोल रहा था हमें बचाओ। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।